अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ, वो है एट द क्रॉस रोड्स और इसके जो राइटर हैं वो हैं खुर्रम हुसैन और ये 8 अप्रैल 2021 को पब्लिश हुआ है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को मैगज़ीन वगैरह चाहिए हो तो ये मैंने लिंक दे दिया है facebook.com/groups/don-news-editorials। तो यहाँ से आप लेटेस्ट मैगज़ीन्स ले सकते हैं। अभी मैंने 3 अप्रैल का इकोनॉमिस्ट जो है ना वो फाइल्स सेक्शन में ग्रुप के अपलोड किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें बस ये ख्याल रखिएगा कि आप फेसबुक लाइट ऐप ना यूज़ कर रहे हो। अगर आपने ये मैगज़ीन्स डाउनलोड करने हैं, आप या तो फेसबुक की ओरिजिनल ऐप यूज़ करें या फेसबुक को ब्राउज़र में यूज़ करें अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये देख लीजिएगा। बाकी मेरा पेज भी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स के नाम से है और ग्रुप भी ये है जहाँ पे आप PDF मैगज़ीन्स ले सकते हैं। अच्छा, चलते हैं आज के हम ओपिनियन की जानिब एट द क्रॉस रोड्स। अच्छा, अब ये समझने के लिए आपको एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए और वो क्या है, डेफिसिट का। ठीक है, आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा कि जी गवर्नमेंट को जो है ना वो खसारे का सामना है, डेफिसिट का सामना है। बेसिकली ये इस बारे में है ओपिनियन कि क्या PTI की गवर्नमेंट है उसको डेफिसिट रिडक्शन की जानिब जाना चाहिए या नहीं। पहले हम देख लेते हैं कि डेफिसिट रिडक्शन होता क्या है। पहले हम डेफिसिट को देखते हैं। डेफिसिट ये होता है कि अगर आपकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो और जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो कम हो। ठीक है, तो हम वहाँ कहते हैं कि जी डेफिसिट आ गया है। और डेफिसिट रिडक्शन क्या है कि वो प्रोसेस, वो तरीका जिससे आप कम करें किस चीज़ से, उस अमाउंट को बाय विच अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ मोर देन द मनी इट रिसीव्स इन टैक्सेस एक्सेट्रा। तो बस सिंपल आप ये याद रखें कि इस ओपिनियन में ये पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट को जो है ना वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। और ये क्यों ये सवाल पूछा है, उससे अगर हम इसका उन्वान ही देखें ना, एट द क्रॉस रोड्स, ये बड़ा अच्छा EDM है, इसको मैं आपको कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। क्रॉस रोड्स इसका मतलब हो जाता है कि कोई आप क्या हो, एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो जहाँ आपने एक डिसीजन लेना है बड़ा अहम, और वो चीज़ डिसाइड करेगा कि आप कामयाब होते हो कि नाकाम होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको देखें ना एट द क्रॉस रोड्स, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ है, PTI के लिए यूज़ हुआ है कि इन्होंने अब डिसाइड करना है कि क्या इन्होंने अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना है या इसको कट लगाना है। ठीक है। अच्छा, अब एट द क्रॉस रोड्स EDM है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझें कि जिस तरह आप एक चौक पे खड़े हैं, ठीक है, चारों तरफ उसके रास्ते जा रहे हैं, आप आके खड़े हो गए हैं कि मैं किस तरफ जाऊं, आपको नहीं पता किधर जाना है। आपने उस टाइम डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, और वही चीज़ जो है ना वो डिसाइड करेगा कि आप कामयाब होते हो या नाकाम होते हो। जिस तरह मैंने अब कहा कि एक बहुत अहम आप डिसीजन लेने जा रहे हो, तो PTI भी क्या है, इस टाइम क्रॉस रोड पे है और उन्होंने डिसाइड करना है कि क्या इन्होंने स्पेंडिंग को बढ़ाना है, ठीक है, या इसमें क्या है, कमी करनी है। ठीक है, तो ये है पूरे इसका क्रक्स, और इसको हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। अच्छा, ये देखते हैं, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। एट क्रॉस रोड्स, ये मैंने मीनिंग्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, मेरे नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, यूट्यूब का मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। इसको आप WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो ये सारे नोट्स जो हैं हाईलाइटेड वर्ड्स वो आप हासिल कर सकेंगे। अच्छा, इसका मतलब आप कह लें कि इसका ये होता है एट अ क्रॉस रोड्स टू बी एट अ स्टेज इन योर लाइफ एंड यू हैव टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, और उसमें जो भी आप फैसला करते हैं उस टाइम पे वही चीज़ डिसाइड करता है कि आप कामयाब होते हो नाकाम होते हो। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसको हम देखते हैं आगे। इसमें कह रहे हैं कि जी द गवर्नमेंट नाउ फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स एंड वॉट एवर पाथ इट चूजेज इट विल लाइकली क्रिएट हिस्ट्री। उनका गवर्नमेंट जो अपने आप को अब किधर पा रही है, एक क्रॉस रोड्स पे, कि अब उसको एक डिसीजन लेना है, एक फैसला करना है कि क्या हम करें, स्पेंडिंग करें ना करें, एंड वॉट एवर पाथ इट चूजेज, और जौन सा भी रास्ता इख्तियार करे, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ले, इट विल लाइकली क्रिएट हिस्ट्री। और ये क्या है, हिस्ट्री क्रिएट करेगा, क्योंकि यही आगे चल के डिसाइड करेगा कि क्या इनका फैसला सही था नहीं था। तो इनका बहुत अहम आप समझ लें कि फैसला करना है PTI गवर्नमेंट ने। The crossroads has been reached by the resumption of the IMF program, and the choice the government faces is whether to proceed down the path of deficit reduction as committed to the fund or chart a course with the coming elections in mind. अच्छा, हमने कहा ये जो क्रॉस रोड्स है, ठीक है,
ये एक दोहराए पे आके खड़े हो गई है पीटीआई के, उनको इतना मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें। हैज़ बीन रीच्ड बाय द रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम। और ये किसकी वजह से हुआ है? रिजम्पशन। रिजम्पशन होता है आप कह लें, रिजम्पशन हम उसको बोलते हैं बहाली को, कि वो बहाली हुई है किसकी? IMF प्रोग्राम की। और क्या है? द चॉइस द गवर्नमेंट फेसेस, और ये सामना है जिस चॉइस का गवर्नमेंट को, और वो क्या चॉइस है? वेदर टू प्रोसीड डाउन द पाथ ऑफ डेफिसिट रिडक्शन, कि वो किस रास्ते की तरफ जाएं? डेफिसिट रिडक्शन की तरफ जाएं। एज कमिटेड टू द फंड, जैसे उन्होंने फंड को कमिट किया कि नहीं जी हम इस पे स्पेंडिंग पे कट लगाएंगे और टैक्सेस को जो है ना वो बढ़ाएंगे। और चार्ट अ कोर्स विद द कमिंग इलेक्शन इन माइंड, और या वो किस रास्ते की तरफ जाएं विद द कमिंग इलेक्शंस इन माइंड, कि अपने जो नए इलेक्शंस आ रहे हैं, जो मतलब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए अपना फ़ैसला लें। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। देखें फ़र्क क्यों ये इतनी अहम चीज़ है। देखें, अगर आप IMF की बात मानते हैं, स्पेंडिंग को कट लगाते हैं, आपके पास जो भी मुंतखब हमारे नुमाइंदे होते हैं उनके पास क्या है? फिर खर्चने के लिए पैसे नहीं होंगे, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। और फ़र्ज़ करें आपने कोई काम करना है, ठीक है, आप अपने उसके पास जाते हैं, आप कह लें कि उसके MPA के पास जाते हैं, किसी के पास भी मोहल्ले वाले लोग जाते हैं, वो जाए कहते हैं जी ये काम करा दो, कहते जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तो फिर ज़ाहिर है आप अगली दफ़ा उसे वोट देंगे? नहीं देंगे। तो यही यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, या तो IMF की मान ले, ठीक है, स्पेंडिंग कम कर दे, लेकिन फिर उसको दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा? उसको स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। जब स्पेंडिंग कम करेंगे, उनको आगे फ़ंड देने के पैसे नहीं होंगे, फ़ंड देने के पैसे नहीं होंगे तो वो जो लोग हैं आगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर किस मुंह से आगे जाके इलेक्शन में वोट मांगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, या तो हम IMF की मान लें, या हम जो अगले इलेक्शंस में आने हैं उसको हम देख लें। ठीक है, और आगे चल के बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आपने एक तरफ झुकाव करना है तो ज़ाहिर है दूसरे ने सफ़र करना है। इसको आगे देखते हैं। अच्छा, वही आगे बात करें, द टू कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का क्या मतलब है? कोई दो चीज़ें साथ चलें, उनका ये दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। आपको उन्हें जी IMF को भी साथ लेके चलें, और हम ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे वोटर्स हैं, जो भी हमारे MPs वगैरह हैं, वो कहेंगे जो हमारे वोटर्स हैं वो भी नाराज़ ना हो। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। IMF आएगा, वो कहेगा महंगाई करो, टैक्सेस बढ़ाओ, और उसके नतीजे में क्या होगा? पब्लिक आपके अगेंस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें क्या हैं? दैट यू कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती फॉर वेरी लॉन्ग, बड़े अरसे तक ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, बिकॉज द फर्स्ट इन्वॉल्व्स टाइटनिंग द बेल्ट। अच्छा, टाइटनिंग द बेल्ट क्या होता है? कि मतलब जितने आप पैसे खर्च कर रहे हो बाद में उतने ना करो ना, तो आप कहते हो कि जी टाइटन द बेल्ट, वहाँ पे यूज़ होता है। क्यों? अब ये कह रहे हैं कि जी ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, क्योंकि पहली चीज़ में क्या है, हमें अपने जो खर्च कर रहे हैं पैसे, उस पर क्या है, कट लगाना पड़ेगा। एंड द लेटर इन्वॉल्व्स इंक्रीज स्पेंडिंग। और दूसरे जिसमें आपने अपने वोटर्स के लिए कुछ करना है और आपको क्या है, अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, उसमें क्या है, इंक्रीज स्पेंडिंग होगी। सो अ चॉइस हैज़ टू बी मेड। तो इसलिए जो है ना, एक फ़ैसला किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि क्या गवर्नमेंट को किस मसाइल का सामना है कि वो एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, IMF की तरफ जाएं, झुकाव करें, या जो है अपना जनरल पब्लिक का सोचें कि जी नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे तो हम किस तरीके से अपनी सियासत को आगे लेके चलेंगे। If they choose to stick to the commitments that former Finance Minister Hafiz Sheikh gave to the IMF that won approval from the IMF vote in March 24, they will have to sharply curb spending, raise power tariffs and fuel prices, increase taxes, and roll back the many supports they have been providing to industry ever since the COVID crisis, supports that people in industry have grown accustomed to. अच्छा, लंबा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा अगर जो है गवर्नमेंट वो फैसला करती है कि वो स्टिक करे, वो उसको बरकरार रखे, किस चीज़ को? वो जो कमिटमेंट्स थी, जो किसने दी थी? ये फॉर्मर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ शेख थी, ये उन्होंने दी थी। किसे दी थी? IMF को दी थी। दैट वन अप्रूवल फ्रॉम द IMF बोर्ड ऑन March 24, जिसकी वजह से जो है ना वो IMF वाले तैयार हुए थे किस्त देने को अगली कब? March 24 को। तो अब उन्होंने कहा अगर उसकी कमिटमेंट्स को वो ऑनर करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, फिर क्या होगा?
दे विल हैव टू शार्पली कर्ब स्पेंडिंग, उनको बड़ी तेज़ी से जो है ना वो उसको रोकनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, किस पे, स्पेंडिंग पे। और क्या करना पड़ेगा, रेस पावर टैरिफ्स, बिजली का जो आप कह लें इसका टैरिफ है, टैक्स है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड फ्यूल प्राइसेस, और साथ ही क्या है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा। और क्या होगा, इंक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। और क्या होगा, रोल बैक द मैनी सपोर्ट्स दे हैव बीन प्रोवाइडिंग टू इंडस्ट्री, और जो सपोर्ट दे रहे थे सब्सिडीज़ की मद में, उनको क्या है, उसको रोल बैक करना पड़ेगा, उसे वापस लेना पड़ेगा। और ये कब से ये दे रहे थे ये सब्सिडी और सारी ये सपोर्ट, एवर सिंस द कोविड क्राइसिस, जब से कोविड क्राइसिस हुआ था तब से ये सपोर्ट दे रहे थे। सपोर्ट्स दैट पीपल इन इंडस्ट्री हैव ग्रोन एकस्टम टू, और उनका ये कैसी सपोर्ट थी जिस पे लोग जो है इंडस्ट्री में वो क्या है, ग्रोन एकस्टम टू। एकस्टम टू हमारे पास एक फिक्स प्रपोजिशन होता है, जिस इसका क्या मतलब होता है, जब किसी चीज़ का आप आदी हो गए होते हैं। उन्होंने कहा ये वो सपोर्ट है जिसके जो लोग हैं इंडस्ट्री में वो क्या है, आदी हो गए हैं। तो उन्होंने कहा ये अब मुश्किल फ़ैसला है गवर्नमेंट के पास, अब हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाता है। अच्छा, the Prime Minister has been coming under increasing pressure from within his own party to allow greater spending by his MNAs in their constituencies to help shore up their electoral prospects in the forthcoming elections. उनका प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मुतवातर जो है ना बड़े ज़्यादा प्रेशर में आते आ रहे हैं अपनी ही पार्टी से कि इजाज़त दी जाए कि ज़्यादा स्पेंडिंग की इजाज़त दी जाए। किसकी जानिब से ये प्रेशर आ रहा है, इनके जो बाहर एम एन एज़ हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने आगे इलेक्शन में जाना है तो हमें आप स्पेंडिंग की इजाज़त दें। आप IMF के पीछे लग के टैक्सेस बढ़ा देंगे, फ्यूल प्राइसेस बढ़ा देंगे, तो हम किस मुंह से अपने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। तो उन्होंने कहा MNAs क्या कह रहे हैं, स्पेंडिंग बाय MNAs इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि हम अपनी जो हल्के हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे हम स्पेंडिंग कर सकें, ताकि क्या हो, टू हेल्प श्योर अप देयर इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स, ताकि सपोर्ट मिले इनके चांसेस को, इनके चांसेस बढ़ें किस चीज़ में, इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स, जो इनके चांसेस हैं इलेक्शन में। और वो कब, इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन, जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें इनको क्या है, इनका चांस बने कोई, अगर ये इनको खर्च करने को दिया जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं, in order to be ready to face their constituents and voters in 2023, a reality they will face less than 2 years from now, they argue they need to start spending on uplift schemes and projects immediately. अच्छा, अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी इस बात के लिए कि जी हम तैयार हों सामना करने के लिए अपने सारे हलके में लोगों को और वोटर्स को, कब, 2023 में, क्योंकि अब अगले इलेक्शन कब होने हैं, 2023 में। तो उन्होंने कहा इसलिए कि हम सामना कर सकें अपने वोटर्स का, तो और ये क्या कह रहे हैं कि जी रियलिटी दे विल फेस लेस देन 2 years फ्रॉम नाउ, कि मतलब अब ज़ाहिर है 2021 आ गया, 2023 में इलेक्शन होने हैं, तो उन्होंने कहा ये हकीकत है, रियलिटी है, ये क्या है जिसका वो सामना करेंगे लेस देन 2 years फ्रॉम नाउ, कि अब मतलब 2 साल भी नहीं रहेगा जब उनको ये हकीकत का सामना करने का पड़ेगा। दे आर्ग्यू दे नीड टू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन अपलिफ्ट स्कीम्स, और ये दे आर्ग्यू, दे किसके लिए यूज़ हुआ है, ये MNAs हैं, कि वो क्या आर्ग्यू करते हैं, वो बहस करते हैं कि ज़रूरत है कि वो स्पेंड मतलब कि वो शुरू कर दें स्पेंड करना किस में, अपलिफ्ट स्कीम्स। जब आप मतलब स्कीम्स लेके आते हो कि लोगों के जो हालात हैं उनको बेहतर करें, उनका अपलिफ्ट स्कीम्स लेके आएँ, और वक्त आ गया कि हम अपलिफ्ट स्कीम लेके आएँ और प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, इमीडिएटली फ़ौरन लेके आएँ, किस चीज़ को जहन में रखते हुए, इस 2023 के इलेक्शन को। ठीक है, अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी thus far, Hafiz Sheikh kept a tight lid on these expenditures, making him a deeply unpopular figure within his own party. He was more mindful of his commitments to his creditors than he was to the demands of his party MNAs. अच्छा, अब यहाँ पे ये बात करें कि जी अब तक जो हफीज़ शेख जो है उसने क्या किया था, केप्ट अ टाइट लिड ऑन दिस एक्सपेंडिचर्स, उसने सारे जो अखराजात थे उन पर एक टाइट लिड रखी हुई थी, यानी कि उनको कंट्रोल किया हुआ था, और जिसने क्या कर दिया था, मेकिंग हिम, इसको बना दिया था क्या, डीपली अनपॉपुलर फिगर, कि वो ऐसा मतलब आप कह लें इनका जो लीडर कह लें, मतलब इनका जो पार्टी का आप कह लें जो मेंबर है उसको अनपॉपुलर फिगर बना दिया था, कि लोगों में उसकी मकबूलियत बड़ी कम हो गई थी विद इन हिज ओन पार्टी, उसकी अपनी पार्टी में ही। क्यों? क्योंकि वो क्या, उसने कंट्रोल की हुई थी स्पेंडिंग को, वो नहीं चाह रहा था कि ज़्यादा स्पेंडिंग के लिए पैसे दिए जाएँ इसके MPs को। ठीक है, तो ही वॉज मोर माइंडफुल ऑफ हिज कमिटमेंट्स टू हिज क्रेडिटर्स, उसका ज़्यादा ध्यान किस तरफ था, जो उसकी कमिटमेंट्स थी उसके क्रेडिटर्स की जानिब। ठीक है, जिसने से आपने पैसे लिए हों वो क्रेडिटर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे बात करें उसके IMF की, कि उसको ज़्यादा हफीज़ शेख को क्या ख्याल था कि मैं उनको जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए, बजाय इसके कि हम अपनी पार्टी के लोगों को जो है ना वो
फंड्स वगैरह दें तरक्याती कामों वगैरह के लिए स्पेंड, और इसके अलावा जो है, इसके अलावा भी जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाए। तो इस वजह से जाहिर है कि जो पार्टी के अपने लोग थे वो भी हफीज़ शीख के क्या है वो ख़िलाफ़ हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा ख्याल होता था IMF का बजाय इसके कि वो इनके अपने पार्टी के लोगों को उसको स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए इनको दे पैसे, फंड्स। अच्छा, अब देखते हैं हफीज़ शेख के जाने के बाद क्या होता है। Increasingly now, signs are suggesting that the government intends to try and renegotiate the terms of the fund program that Sheikh signed. और अब यहाँ पे क्या हमें साइंस मिल रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट चाह रही है कि दोबारा रीनेगोशिएट करे, दोबारा जायज़ा लिया जाए। कौन सी, किस चीज़ का? कि जो टर्म्स ऑफ द फंड प्रोग्राम थी, जो कंडीशंस थी फंड के साथ, जिसे क्या है दैट शेख साइन, जिसे इसने हफीज़ शेख ने जिस पर दस्तखत किए थे। अच्छा, लेकिन अब देखें मसला ये है कि जब आपने एक एग्रीमेंट कर ली है और उसके बाद आप किस तरह कह सकते हो कि जी हम रीनेगोशिएट करें। अब उसमें जो परेशानियां हैं उसका जिक्र क्या है आगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, उन्हें कहा बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को इमेजिन करना, सोचना भी इस बात को, हाउ दिस कैन बी डन, कि भाई अब ये किस तरह हो सकता है। भाई आपने कर लिया है, कमिटमेंट कर ली है, अब ये कोई वो बच्चों का खेल तो है नहीं कि हफीज़ से गया है तो दूसरा बंदा आया वो कहने जी हम दोबारा जायज़ा लेते हैं, हम रीनेगोशिएट करें। तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है सोचना भी कि भाई अब जो हो गया है उसको किस तरह रीनेगोशिएट करोगे। उन्होंने कहा इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ दिस कैन बी डन दो गिवन द बोर्ड, और क्योंकि देखते हुए given the board approved the commitments and the first tranche of $500 million against that approval has already been issued. उन्होंने कहा ये देखते हुए कि ये कमिटमेंट्स थी जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर ली थी कि जी हम इतने इतने टैक्सेस बढ़ाएंगे, इतनी स्पेंडिंग को कम करेंगे, तो इस चीज़ को देखते हुए और जो पहली ट्रांच थी, ट्रांच क्या होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, उसका कोई किस्त आप कह लें कोई आनी हो ना इसमें हिस्सा, तो उन्होंने कहा जो किस्त है $500 मिलियन की अगेंस्ट अप्रूवल, जो ये अप्रूवल हुई थी, मंजूरी हुई थी कि ठीक है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो इतने इतने टैक्सेस बढ़ाएगी, बिजली बढ़ाएगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएगी, तो उसकी मद में जो है वो पहली ट्रांच भी जो है वो जो है वो इशू हो गई थी। तो उन्होंने कहा अब ये बड़ा मुश्किल है ये देखना कि भाई किस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम इसको निगोशिएट भी कर सकते हैं। अब इसकी जगह हफीज़ शेख की जगह कौन आए? हमाद अजहर। तो उन्होंने कहा हमाद अजहर सेड इन हिज मेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेडन क्या होता है? पहली। तो हमाद अजहर ने कहा है अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट वो ये कि दैट द फंड एग्रीमेंट कैन बी रिव्यूड, के दोबारा जो है ना फंड एग्रीमेंट उसका क्या है जायज़ा लिया जा सकता है। वाइल इमरान खान सेड एट द लॉन्च ऑफ अ UN रिपोर्ट ऑन ट्यूसडे, और जबकि इमरान खान ने क्या कहा है, ये लॉन्च हुई थी UN रिपोर्ट ट्यूसडे को, दैट ही विल सीक अ सेकंड पैकेज फ्रॉम द IMF, कि वो मांग करेगा एक सेकंड पैकेज की, किससे? IMF से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी इट इज़ अनक्लियर, उनका ये वाजे नहीं है व्हाट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स मीन, कि भाई इन अल्फाज का मतलब क्या है। इज़ हमाद टॉकिंग अबाउट द रूटीन रिव्यूज़ दैट ऑल IMF प्रोग्राम्स अंडरगो एज दे आर इम्प्लीमेंटेड। उनका क्या हमाद अजहर जो बात कर रहा है वो एक रूटीन रिव्यूज़ की बात कर रहा है, ये तमाम IMF प्रोग्राम जो है ना मतलब जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको उस रिव्यू से गुजरना पड़ता है एज दे आर इम्प्लीमेंटेड, जब उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उनका क्या वो एक रूटीन रिव्यू ये है हमाद अजहर, ये उसकी बात कर रहा है रूटीन रिव्यू की, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क पूछा है, सवाल पूछा है, और डज ही वांट अ रिव्यू ऑफ द कमिटमेंट्स बिफोर एम्बार्किंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन। उनका या ये चाह रहा है रिव्यू कौन सी कमिटमेंट्स का? बिफोर एम्बार्किंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एम्बार्किंग हमारे पास क्या हो जाता है? बिगिन कोर्स ऑफ एक्शन के, कोई चीज़ आप शुरू करो ना, तो उन्होंने कहा कि ये उस कमिटमेंट्स का रिव्यू चाह रहा है जो मतलब इन्होंने शुरू करना है उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एंड बाय सेकंड पैकेज, और ये उन्होंने कहा जो सेकंड पैकेज है इज़ खान रेफरिंग टू अनदर सेट ऑफ कमिटमेंट्स अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। उन्होंने कहा क्या इमरान खान जो बात कर रहा है कि जी जब ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी हम दूसरे ही उसकी बात करेंगे IMF से, जिस तरह अगर यहाँ पे आप देखें ना इसकी लास्ट सेंटेंस में क्या कह रहा था कि इमरान खान ने कहा कि जी वो सेकंड पैकेज मांगेगा IMF से। तो यहाँ पे बात करें कि तो क्या इमरान खान किस चीज़ को रेफ़र कर रहा था कि अनदर सेट ऑफ कमिटमेंट्स, क्या एक तो आपने कमिटमेंट्स देखे ये $500 मिलियन की जो ट्रांच तो ले ली थी, तो उन्होंने कहा कि क्या आप एक और सेट ऑफ कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं इमरान खान अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के? इसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कोई एक और सेट ऑफ कमिटमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि एक इसी पे लोग इतना कह रहे हैं, लोग पार्टी के अपने लोग भी नाखुश हैं कि भाई अगर ये हम इसको स्पेंडिंग पे कट लगाना पड़ गया तो हम अगली उसमें क्या करेंगे इलेक्शन में। और यहाँ पे उन्होंने कहा ये जो है कोई अनदर सेट ऑफ कमिटमेंट्स की बात तो नहीं कर रहा अंडर द सेम प्रोग्राम। और डज ही इंटेंड, या उन्होंने कहा कि जी वो क्या चाह रहा है
to ask for another loan like the one they got last April when the COVID lockdowns began. या वो उस तरह का लोन चाह रहा है जो जिस तरह पाकिस्तान को मिला था लास्ट अप्रैल, ठीक है, जब when the COVID lockdowns began, जब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था पिछली अप्रैल में, उसने कहा या ये उस तरह का चाह रहा है लोन. और वो लोन कितना था? The $1.4 billion from the rapid financing facility that came without any strings attached. अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि जी मैं इस पर यहाँ पे ना डिटेल में ये रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी क्या है इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. और जो उन्होंने कहा कि जो $1.4 बिलियन हमें मिले थे रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी में, और वो किस तरह मिले थे हमें? दैट केम विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड. ये कोई भी आप चीज़ करो उसके साथ कोई कंडीशंस ना हो ना, तो हम कहते हैं कि विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच. कि ये हमें 104 बिलियन डॉलर मिले थे तो उसके साथ क्या है? स्ट्रिंग्स अटैच नहीं थी, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी. अगर इस यहाँ पे सेंटेंस भी मैंने एक लिखा हुआ है कि हैविंग नो स्पेशल कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस, अरेंजमेंट्स दैट मस्ट बी मेट. ठीक है. और एग्जाम्पल लिखी थी मैंने, I hear Janet is signing over the deed to her house to John without any strings attached. ठीक है, बगैर किसी कंडीशन के. तो ये चीज़ भी आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा. अच्छा, उन्होंने कहा आइदर वे. ठीक है, आइदर वे का क्या मतलब होता है? आइदर वे का मतलब होता है विच एवर ऑफ द टू गिवन अल्टरनेटिव इज द केस. दोनों अल्टरनेटिव्स में से आप कोई भी चूज़ करो, आइदर वे. उसमें क्या होगा? इट विल बी अ बिग फीट इफ दे सक्सीड इन परसुएडिंग द फंड टू चेंज द टारगेट्स एनविज्ड इन द कमिटमेंट्स गिवन बाय शेख टू द IMF बिफोर हिज डिपार्चर. उन्होंने कहा ये बड़ी क्या है? बिग फीट होगी, बड़ी कामयाबी होगी अगर ये क्या है? कामयाब हो जाएं इन परसुएडिंग. परसुएड करना क्या होता है? किसी को कन्विंस करना, कायल करना. कि उन्होंने कहा अगर ये कायल करने में कामयाब हो जाएं फंड को, IMF को, क्या करने के लिए? टू चेंज द टारगेट्स, कि वो चेंज करें. क्योंकि टारगेट्स IMF देते हैं कि जी आपने इतने स्पेंडिंग को कट लगाना है, इतनी इतनी आपने कलेक्शन करनी है टैक्सेस की, इतना आपने जो है ना वो टारगेट हासिल करना है. तो उन्होंने कहा ये बड़ी कामयाबी होगी अगर ये पाकिस्तान ये है ना वो कामयाब हो जाएं इनको कन्विंस करने में फ़ंड को कि वो अपने टारगेट्स को चेंज करें. ये क्या है? इन्विजिज किए हैं, ये सोचे हैं, माइंड में रख के इन्होंने एक टारगेट बनाया है. किस चीज़ में? इन द कमिटमेंट्स गिवन बाय शेख. और वो ये कमिटमेंट्स दी थी शेख ने IMF को. तो उन्होंने कहा ये बड़ी कामयाबी भी होगी कि अगर पाकिस्तान जो है ना उसको गवर्नमेंट उसको चेंज करने में कामयाब हो जाए. जो टारगेट्स सोचे गए हैं जो ये शेख जो है साइन करके गया था अपने जाने से पहले. उन्होंने कहा आई डोंट रिकॉल अनदर टाइम द टारगेट्स ऑफ अ फंड प्रोग्राम वर नेगोशिएटेड सो सून आफ्टर बोथ अप्रूवल एंड डिस्बर्समेंट ऑफ द ट्रांच. अच्छा, अब राइटर के लिए इसमें बड़ी हैरानकुन बात क्या है? उन्होंने कहा आई डोंट रिकॉल अनदर टाइम. उन्होंने कहा मुझे नहीं याद पड़ता कोई और टाइम ऐसा था जब ये जो टारगेट थे, द टारगेट्स ऑफ फंड प्रोग्राम वर रीनेगोशिएटेड सो सून. जब ये टारगेट्स थे फंड प्रोग्राम के उनको रीनेगोशिएट किया गया, दोबारा जायज़ा लिया गया सो सून, इतनी जल्दी दोबारा लिया गया आफ्टर बोर्ड्स अप्रूवल, बोर्ड के अप्रूवल के बाद, एंड डिसबर्समेंट ऑफ द ट्रांच, और ये डिसबर्स होने के बाद ट्रांच के. तो उन्होंने कहा मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी जल्दी जो है ना, क्योंकि बाद में तो आप टारगेट हासिल नहीं होता, आप दोबारा रीनेगोशिएट करते. लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं याद पड़ता इतनी जल्दी दोबारा जो है ना इसमें जो टारगेट्स हैं फ़ंड के उनको रीनेगोशिएट किया गया हो. ठीक है. अच्छा, इसको मैं जल्दी पढ़ता हूँ. देखिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, फिर भी 22 मिनट हो गए, अभी भी मेरे ख्याल में अभी भी काफ़ी बचा हुआ है. चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह ख़त्म करना है. अच्छा, स्टिक करना क्या होता है? स्टिक करना होता है किसी चीज़ पे बरकरार रहना, persevere or continue with something. अच्छा, उन्होंने कहा if they stick with the commitments they will make history by being the first government in at least a quarter century if not longer to undertake an IMF mandated adjustment twice in one term. उन्होंने कहा अगर वो कायम रहते हैं उन कमिटमेंट्स के साथ जो उन्होंने किए हैं तो ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे. क्या होने के नाते? पहली गवर्नमेंट होने के नाते इन एटलीस्ट क्वार्टर सेंचुरी के. उन्होंने कहा आप कह लें कि जी क्वार्टर सेंचुरी में हम पहली गवर्नमेंट होगी, इफ़ नॉट लॉन्गर, टू अंडरटेक एन IMF मैंडेटेड एडजस्टमेंट. के उन्होंने क्या किया है? अंडरटेक किया है IMF मैंडेटेड एडजस्टमेंट को. कितनी? कब? ट्वाइस इन वन टर्म. ये अपनी एक मुद्दत में 2 दफ़ा जो है ना उन्होंने इसको अंडरटेक किया हो IMF मैंडेटेड एडजस्टमेंट को. और यहाँ पे बता रहे हैं ऑल प्रीसीडिंग गवर्नमेंट्स हैव फॉलोड द सेम कोर्स. उन्होंने कहा जो इससे ऑल प्रीसीडिंग गवर्नमेंट्स थी, यानी पुरानी इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने भी क्या किया था? हैव फॉलोड द सेम कोर्स. उन्होंने भी यानी कि इसी पाथ को अपनाया था, इसी रास्ते को अपनाया था, उन्होंने भी यही किया था. अच्छा, अब ये एक पूरा साइकिल है, उसकी बात करें कि क्या हम करते आ रहे हैं जब से हमने ये IMF से अपना लेना स्टार्ट किया है कर्जा. उन्होंने कह रहे हैं कम इनटू पावर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ से, अगर आप पढ़ें ना
अब मैं थोड़े इंपॉर्टेंट लाइंस भी आपसे शेयर किया करूँगा कि जैसे कह रहे हैं कम इन टू पावर, ठीक है, ये एक जनरल बात करें कि गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान की, वो पावर में आती है, फाइंड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीटेड, और देखते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डिप्लीटेड है, यानी कि बिल्कुल ही आप कह लें कि इसमें यहाँ पे कह लें कि क्या होते हैं, बिल्कुल डिमिनिश इन नंबर और क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि बहुत थोड़े रह गए होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फिर क्या होता है, दे कम इन टू पावर, फाइंड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीटेड, फिर क्या होता है, अप्रोच द IMF फॉर एमरजेंसी सपोर्ट, फिर वो IMF के पास जाते हैं कि भाई हमारे फॉरेन एक्सचेंज बड़े थोड़े रह गए हैं, हमें पैसे दें, हम अपने डेफिसिट को कम करें। फिर क्या होता है, इम्प्लीमेंट अ पेनफुल एडजस्टमेंट फॉर 1 or 2 ईयर्स, और यही आप देखें जब हम IMF के पास जाते हैं और ज़ाहिर है मुफ्त में हमें कुछ देते नहीं, वो कहते हैं कि जी आप अपना टारगेट बढ़ाओ, टैक्सेस बढ़ाओ, रेट बढ़ाओ, इसका बिजली के बिल बढ़ाओ, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाओ। तो फिर क्या होता है, ये हमें पेनफुल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कितनी देर के लिए, फॉर 1 or 2 ईयर्स, 1-2 साल के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, समटाइम्स इवन 3। उन्होंने कहा, और बाज़ हमें क्या है 3 साल के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मतलब जैसे गवर्नमेंट आती है वो IMF के पास चली जाती है और इनको 2-3 सालों तक जो है यही सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, बिल्ड अप द रिजर्व्स, और फिर जब ये सारा कर्जा शर्जा ले के जो है वो हमारे रिजर्व्स बढ़ जाते हैं एंड द फिजिकल स्पेस, और फिर क्या होता है, देन स्विच टू इलेक्शन मोड, और फिर हम इलेक्शन मोड पे चले जाते हैं कि भाई अभी भी अगर हमने बढ़ाए रखे ये बिल शिल तो हमें कोई वोट कोई नहीं देगा, तो 3 साल IMF से ले के एडजस्टमेंट कर रखे, जो आखिरी 2 साल आते हैं उसमें ये क्या करते हैं, स्पेंड हैविली टू ट्राई एंड श्योर अप देयर इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स। तो फिर अपने जो चांसेस हैं इलेक्शन में कामयाब होने के लिए वो आखिरी 2 साल में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं ताकि उनका चांस बने अगले इलेक्शन में। अब मूव डैट अगेन डिप्लीट्स द रिजर्व्स, और उससे फिर क्या होता है कि पहले 3 साल में आपने जितने रिजर्व्स इम्प्रूव किए होते हैं IMF से कर्जा लेके, और आप एक तरीके से कह लें अवाम का खून निचोड़ के, तो फिर क्या होता है आखिरी 2 साल में जब ये बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो एक साइकिल चल पड़ता है, फिर हमारे रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं एंड राइज अप द डेफिसिट, और फिर हमारा डेफिसिट बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, फिर अगली गवर्नमेंट आती है वो कहती है डेफिसिट हो गया है, फिर वो कट लगाते हैं। तो मतलब ये एक साइकिल है जो चलता आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा नो गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू विन री इलेक्शन फॉर द पास्ट 3 decades एटलीस्ट। उन्होंने कहा कोई भी गवर्नमेंट नहीं कामयाब हुई है इलेक्शन जीतना पिछले 3 दहाइयों में, डेकेड्स क्या होते हैं 10 साल एटलीस्ट, कि उसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट है, फिर वो क्या है अगला इलेक्शन नहीं जीत पाती, दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो इसी तरह IMF के पास जाती है, फिर आखिरी 2 सालों में है ना वो स्पेंडिंग करती है, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वो हार जाते हैं, फिर कुछ अगला बंदा आ जाता है। तो देखा कोई भी गवर्नमेंट जो है ना री इलेक्शन जो है वो नहीं जीत पाती, ठीक है। और फिर क्या होता है, विच मीन्स एवरी गवर्नमेंट एंड्स अप लीविंग बिहाइंड अ डिप्लीटेड ट्रेजरी, और इसका मतलब यह है कि जी हर गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, अपने पीछे छोड़ जाती है एक डिप्लीटेड ट्रेजरी, ख़जाना बिल्कुल खाली छोड़ जाती है, एंड लार्ज डेफिसिट्स फॉर इट्स सक्सेसर हु देन वॉक्स डाउन द सेम पाथ। जो अपना बाद में दूसरा बंदा आता है इसमें पावर में, तो उसके लिए क्या छोड़ जाती है, बहुत ज़्यादा डेफिसिट खसारा छोड़ जाती है, हु देन वॉक्स डाउन द सेम पाथ, और वो भी क्या है उसी रास्ते का इंतखाब करता है। IMF के पास जाता है, जाके टैक्सेस लगाते हैं, और आप अपने इसमें पावर टैरिफ को इंक्रीज़ करते हैं, फिर जब 2-3 साल में एडजस्टमेंट करते हैं, महंगाई में इजाफा होता है, फिर आपको ख्याल आता है कि हमने इलेक्शन में जाना है, आप वो क्या है स्पेंडिंग को बढ़ाते हो, फॉरेन एक्सचेंज आपके कम हो जाते हैं, और फिर आप इलेक्शन हार जाते हो। तो ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है। और कह रहे हैं वी हैव सीन दिस स्टोरी रिपीटेड सिंस एटलीस्ट 1988। उन्होंने कहा 1988 से जो है ना यही स्टोरी जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है, इसी तरह हो रहा है। व्हेन आवर स्टोरी ऑफ इटर्नल रिटर्न टू द IMF बिगन, और 1988 से मतलब ये कहने के आगाज़ हुआ था हमारा ये IMF जाने का सिलसिला, और तभी से यही सिलसिला चलता आ रहा है। What we have never seen, उन्होंने कहा वो चीज़ जो हमने कभी नहीं देखी, however, is a government। उन्होंने कहा लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखी, वो ये है, उन्होंने कहा ये चीज़ तो हमने सारा देखा है जितना मैंने आपको बताया है पहले, ठीक है, ये चीज़ तो हर गवर्नमेंट ने की है, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखी, वो क्या है, इज़ अ गवर्नमेंट अंडरटेकन एडजस्टमेंट ट्वाइस, के गवर्नमेंट जो है ना 2 दफ़ा एडजस्टमेंट, क्योंकि एक दफ़ा एडजस्टमेंट में इतने ज़्यादा आपके टैक्सेस बढ़ जाते हैं और आपकी महंगाई में इजाफा हो जाता है। तो उन्होंने कहा हमने अभी तक नहीं देखा ये गवर्नमेंट जो है वो अंडरटेक करे एडजस्टमेंट ट्वाइस, 2 दफ़ा, एंड लीस्ट ऑफ ऑल एम्बार्क अपॉन एन एडजस्टमेंट प्रिसाइसली व्हेन द शैडो ऑफ द फोर्थ कमिंग इलेक्शन स्टार्ट्स टू लूम। क्योंकि अब देखें जिस तरह इन्होंने माजी में बताया कि
आखिरी 1.5 साल 2 साल में गवर्नमेंट की क्या कोशिश होती थी, माजी में जितनी भी, अगर हम 1988 से देखें, जब से हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, तो उनकी कोशिश होती थी कि हम स्पेंडिंग की तरफ जाएं, दोबारा एडजस्टमेंट ना हमें करनी पड़े IMF से जो है वो कर्जा लेके। लेकिन उनका ये पहली मरतबा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि PTI गवर्नमेंट जो है वो इसकी अंडरटेक कर रही है एडजस्टमेंट, दूसरी दफ़ा एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा ख़ासतौर पे उस टाइम पे जब जो है जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो स्टार्ट से लूम बिल्कुल वो मतलब कि करीब आ रहे हैं, लूम करना होता है लाना, मतलब बड़े करीब आ रहे हैं। तो जो हैरानी का इजहार किया है वो इसने जो राइटर हैं उन्होंने किया है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये व्हाट वी हैव नेवर सीन हाउएवर इज़ अ गवर्नमेंट अंडरटेक एन एडजस्टमेंट ट्वाइस, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट बाकी तो सारे काम सारे करते हैं, लेकिन अपनी एक टर्म में जब दूसरी मतलब एडजस्टमेंट के लिए करें ना, तो उन्होंने कहा ये चीज़ जो है बड़ी हैरान कुन है। अच्छा, एक मिनट, किधर गया? अच्छा, उन्होंने कहा इट इज़ ऑफ लिटिल सरप्राइज दैट दे हैव कोल्ड फीट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग देयर कमिटमेंट्स गिवन टू द IMF बाय शेख। अच्छा, पहले हम इसको ना कोल्ड फीट देख लेते हैं, बड़ा अच्छा आइडिया में। कोल्ड फीट जो होता है कि जब आप कोई काम ना करना चाहते हो, आपको एप्रीहेंशन हो, डाउट हो, कोई काम आप करोगे नहीं, तो आप क्या है वो काम ना करो। और यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये कह रहे हैं कि इस बारे में कोई मतलब हैरानी की बात नहीं कि दे हैव कोल्ड फीट, यानी कि वो नहीं करना चाहते थे किस चीज़ को, अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द कमिटमेंट्स गिवन टू द IMF बाय शेख, कि वो नाफिज करें उन कमिटमेंट्स को जो दी गई थी किसकी जानिब से, IMF को, शेख हफीज़ शेख की जानिब से। Because we don't know what those commitments are because the fund had not till the time of writing this released the program documents. उनका हमें नहीं पता वो क्या कमिटमेंट्स थी जो हफीज़ शेख ने दी थी, क्योंकि जो फंड ने है ना वो अभी तक जब तक ये ओपिनियन लिखा जा रहा था तब तक उन्होंने जारी नहीं की हैं उस प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स। The standard practice is for those documents to be released within a couple of days following the board's approval. उनका एक प्रोसीजर, एक प्रैक्टिस ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं कुछ दिनों में ही, फॉलोइंग द बोर्ड्स अप्रूवल। जब बोर्ड अप्रूवल दे देता है कि हाँ जी हम इतनी ट्रांच है वो रिलीज़ करेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स है वो बता दिए जाते हैं, आपको पता चल जाता है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा उस कर्जे के लिए। लेकिन उन्होंने कहा अभी तक हमें नहीं पता कि क्या कमिटमेंट्स दी हैं इसने, हफीज़ शेख ने। बट मोर देन 10 वर्किंग डेज हैव elapsed, लेकिन उनका 10 दिनों से ज़्यादा जो वर्किंग डेज हैं वो क्या हैं, गुजर चुके हैं सिंस द बोर्ड्स अप्रूवल, जब से ये बोर्ड ने अप्रूवल दिया था। कब दिया था? ऑन मार्च 24 मार्च को दिया था। एंड देयर इज स्टिल नो साइन ऑफ देम सो फॉर, अभी तक हमें जो है टर्म्स कंडीशंस नहीं पता कि क्या कमिटमेंट्स दी थी हफीज़ शेख ने। The IMF says their operation has slowed due to COVID-19 and workload ramped up due to the spring meetings underway in DC, but those began on April 5th, more than 7 working days after the board's approval. अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी अभी तक हमारे पास सारे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं तो हमें पता नहीं है कि क्या कमिटमेंट्स नहीं थी। और उन्होंने कहा IMF ने कहा कि जी हमारा ऑपरेशन इस वजह से स्लो हो गया है कि कोविड-19 की वजह से है, और जो हमारा वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जो हमारी स्प्रिंग मीटिंग्स हैं कहाँ पे, जो जारी हैं DC में। लेकिन उन्होंने कहा है कि जी ये अप्रैल 5 को ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, और उन्होंने कहा ये 7 दिनों का गैप था जब इसने क्या है अप्रूवल दिया था बोर्ड ने। तो ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक ये डिटेल्स हैं कि हफीज़ शेख ने क्या कमिटमेंट्स दी थी वो क्या हैं सामने नहीं आई हैं। द डिले इन मेकिंग द प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक इज़ पजलिंग टू से द लीस्ट। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं टू से द लीस्ट क्या होता है। कि आप यू कैन यूज टू से द लीस्ट टू सजेस्ट दैट द सिचुएशन इज एक्चुअली मच फॉर एक्सट्रीम और सीरियस देन यू से इट इज़, ठीक है। अच्छा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये डिले है, ये देरी हो रही है इस प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने में, वो क्या है बड़ी हैरान कुन है, टू से द लीस्ट। अच्छा, अब चलें, अब थोड़ा ही रह गया। अब कह रहे हैं ऑन दी अदर हैंड इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रीनेगोशिएट दीज कमिटमेंट्स इट रन्स द रिस्क ऑफ सेटिंग द स्टेज फॉर अनदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस विद इन अ ईयर और 2। अच्छा, उन्होंने कहा दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट फैसला करती है कि हम रीनेगोशिएट करें, दोबारा जायज़ा लें सारी कमिटमेंट्स का, और इनको इस फिर किस चीज़ का ख़तरा पैदा हो जाता है कि फिर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाएगा कितने सालों में, साल और 2 साल, और उसमें फिर क्या होगा, फिर आप इलेक्शन ईयर होगा और फिर सारे बड़े मसाइल जन्म लेंगे। Already the fiscal deficit is set to come in at higher than 7%, and the trade deficit is growing faster than the exports and remittances on a monthly basis.
उनका पहले जो फिजिकल डेफिसिट है ना वो सेट टू कम है कि वो आए कितना 7% से ज़्यादा पे, एंड द ट्रेड डेफिसिट इज़ ग्रोइंग फास्टर देन द एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है किसके मुकाबले में, एक्सपोर्ट्स के और रेमिटेंसेस के मुकाबले में ऑन अ मंथली बेसिस। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तब भी है जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है हमारा किसके, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस के मुकाबले में। इफ़ दे डिसाइड टू पंप ग्रोथ इन द फोर्थ कमिंग बजट, उन्होंने कहा अगर तो वो कोशिश करें कि जी हम ग्रोथ लेके आएँ आने वाले बजट में, एज हमाद अज़हर हैज़ ट्वीटेड दे प्लान टू डू, और जैसे कि हमाद अज़हर ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएँ अगले बजट में, तो इसमें क्या होगा, इट विल एक्सेलरेट दिस एंड गिव राइज टू फ्रेश डेफिसिट्स, और इसकी वजह से क्या होगा, ये वजह बनेंगे फ्रेश डेफिसिट्स का ऑल ओवर अगेन। इन दैट केस दिस गवर्नमेंट कुड मेक हिस्ट्री। एक मिनट, अच्छा उन्होंने कहा जी इन दैट केस दिस गवर्नमेंट कुड मेक हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट गवर्नमेंट टू एवर टू फेस 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस इन अ सिंगल टर्म। तो उन्होंने कहा अगर तो ये हुआ कि अगर ग्रोथ बढ़ाने के लिए ज़्यादा इन्होंने दिए स्पेंडिंग के लिए बजट में रखा। एक मिनट, यहाँ पे इसने क्या कहा था कि जी जिसने इसने हमारा से ने कहा था कि जी हम क्या करेंगे, इफ़ दे डिसाइड टू पंप ग्रोथ इन द फोर्थ कमिंग बजट, ठीक है, जो अगर उन्होंने स्पेंडिंग ज़्यादा की अगले बजट में, जैसे हमाद अज़हर ने ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा ये क्या करेंगे एंड गिव राइज टू फ्रेश डेफिसिट्स ऑल ओवर अगेन, तो इसकी वजह से हमें फिर डेफिसिट देखने को मिलेंगे। और उन्होंने कहा इन दैट केस उस सिलसिले में क्या है, दिस गवर्नमेंट कुड मेक हिस्ट्री, उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है ना एक तारीख रकम कर सकती है, क्या होने के नाते, पहली गवर्नमेंट होने के नाते एवर टू फेस 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन अ सिंगल टर्म। क्योंकि पहले में तो ये होता रहा है कि आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आया, आप IMF के पास चले गए, आपने ठीक कर लिया, और फिर जो है इस तरह आप कर्जा लेके चलाते रहे। लेकिन उनका ये पहली गवर्नमेंट हो सकती है जिसको 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का सामना हो इन अ सिंगल टर्म। अपनी वो मुद्दत है, अपनी वो सिंगल टर्म जो आपको वो मिला हुआ है, टेनोर मिला हुआ है हुकूमत करने का, तो उसमें ये पहली गवर्नमेंट हो सकती है यो 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जिससे है यो सामना हो। इट इज़ नॉट एन एनविएबल क्रॉस रोड्स। अच्छा, एनविएबल क्या होता है, आप किसी को देखो, आप रश करो, काश मैं भी उसकी जगह ऐसा होता, ठीक है, आप मतलब बड़ा फ़ख्र करो, रश करो दूसरे को देख के। लेकिन उन्होंने कहा ये इट इज़ नॉट एन एनविएबल क्रॉस रोड्स, कि अब ये क्रॉस रोड पे है ना, ये जिस तरह मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि एक दोराहे पे हो कि आपने फैसला करना है क्या करना है, तो उन्होंने कहा ये एनविएबल क्रॉस रोड नहीं है। जिस तरह PTI है ना कि उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने IMF की बात सुननी है कि अपने मेंबर्स की बात सुननी है, स्पेंडिंग में इजाफा करना है, तो ये एनविएबल क्रॉस रोड नहीं है कि दूसरा नहीं चाहेगा कि जी हम उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखें काश हम होते। तो यानी कि गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, दे आर स्टैंडिंग एट राइट नाउ। जिस मौके पे, जिस मरले पे और जिस उस पे पोजीशन पे लोग खड़े हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किलात हैं PTI के लिए। एंड हाउ थिंग्स गो विद IMF आर क्रिटिकल टू हाउ द पॉलिटिकल सीन विल इवॉल्व। और उन्होंने कहा कि किस तरह जो है ना अब इसके मामला तय पाते हैं किसके साथ, IMF के साथ, आर क्रिटिकल, वो बहुत अहम है, टू हाउ द पॉलिटिकल सीन विल इवॉल्व, कि किस तरह जो पॉलिटिकल सीन है वो इवॉल्व होता है, वो किस तरह उभर के सामने आता है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना हमारे पास जो है वो डिसाइड करेगी कि किस तरह IMF के साथ जो है ना वो हमारी बातचीत चलती है, हम नेगोशिएट करते हैं, वो हमारा टारगेट जो है वो रिवाइज़ करते हैं नहीं करते, तो वो चीज़ हमारी डिसाइड करेगी हमारी पॉलिटिकल सीन को, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो फिर तो देखें ना बिल्कुल ही लोग बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे गवर्नमेंट से, इनके लिए बड़े मसाइल का सामना हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो डिसाइड करेगी, इनकी नेगोशिएशन है गवर्नमेंट के IMF से कि ख़ासतौर पे अगली इलेक्शंस पे क्या होता है, ठीक है। बाकी ये आप मेरा ये ग्रुप है यहाँ पे देख लीजिएगा, और आज मैं 2-3 नए मैगजीन्स भी इसमें डालूँगा, तो facebook.com/group/donewseditorials, और जो ई-पेपर फॉर्मेट में मैं रोज़ में एडिटोरियल्स और ओपिनियंस भी शेयर करता हूँ अपने फेसबुक पेज पे, तो वो भी पेज आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स का पेज जो है वो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।